वन्दितु सिद्धे धोयममलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमु सुद केवली भणिदम। निर्जराधिकार। निर्जराधिकार पर कल पहला व्याख्यान हुआ था। लगभग 27 घंटे बीत चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि कल का विषय आप भूल गए होंगे। आचार्य कहते हैं, उपभोग मिंदियेहिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सब्बम मृज्जरणमित्तम दब्बे उपभुंजन्ते रियमा जायदि सुहम व दुखम व तह सुह दुख मुद्रणम वेददि अधड़ज्जरम जादि। इस तरह बड़े चमत्कारिक तौर पर आचार्य ने इस निर्जरा के प्रकरण की शुरुआत की थी कि यद्यपि जब भी आगम में निर्जरा की बात आती है तो निर्जरा मतलब तप, तप मतलब इच्छाओं का निरोध, इच्छाओं का निरोध मतलब त्याग, और कहीं ना कहीं उसमें तप की और त्याग की बात होती है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव भगवान के इस समय सार की थोड़ी दुनिया अलग है, इसका संसार कुछ अलग है। उन्होंने बात प्रारंभ की भोग से, और वो भी सम्यक दृष्टि के भोग से, कि सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है वह सब निर्जरा का कारण बनता है। और जब वह उपभोग करता है तो नियम से सुख और दुख भी होते हैं, लेकिन उदय आया, उसने फल दिया और फल देके वह खिर गया। उस जीव ने अनंत संसार को बांधने वाले मिथ्यात्व और कषाय के अभाव से आगामी सांसारिक बंध नहीं किया। बस इसी का नाम है कि उदय में आया, फल हुआ और वह निर्जरित हो गया। लेकिन कुंद कुंद देव जानते थे कि ये बात बताना इतना आसान नहीं है, और पहली बार समय सार में ये अकेला ऐसा प्रकरण है। ऐसे तो प्रकरण है कि 10-10 गाथाओं में एक उदाहरण चला, लेकिन ये 3 गाथाएं लगातार ऐसी आई कि 3 गाथाएं लगातार, और तीनों में अलग अलग 3 उदाहरण, केवल इस बात को समझाने के लिए कि कुंद कुंद देव ये जानते थे जब मैं ये बात कहूंगा तो अनेक लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे सामने आगम प्रमाण लाएंगे अनेक तरह के, और कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आचार्य देव, भोगों से निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बात कही जा रही है इसके खिलाफ लोक भी है, और इसके खिलाफ शब्द अच्छा नहीं है, आगम की दूसरी विवक्षाएं भी हैं। तो कुंद कुंद देव को लगातार 3 दृष्टांत देने पड़े। एक जहर का दृष्टांत, सम्यक दृष्टि के अंदर की जो ज्ञान शक्ति है उसको बताने के लिए आचार्य ने जहर का दृष्टांत दिया कि जैसे वैद्य पुरुष जहर खाता है लेकिन वह मरता नहीं है, लेकिन अज्ञानी जहर खाता तो मर जाता है। ऐसे ही उन्हीं भोगों में सम्यक दृष्टि की ज्ञान शक्ति है जिस वजह से वह बंधता नहीं है, बल्कि पूर्व कर्म निर्जरित हो जाता है। दूसरा दृष्टांत, यहां तक तो पिछली ही चर्चा है। दूसरा दृष्टांत आचार्य ने, इतने नजदीक नहीं लगा, मुझे डर सा लगता है भैया, थोड़ा दूर ही रखो इसे, वो ऑर्केस्ट्रा नहीं है ना कि एकदम चिपका। दूसरा दृष्टांत आचार्य ने दिया, और वो दिया सम्यक दृष्टि की अनासक्ति को बतलाने के लिए, उसकी वैराग्य शक्ति को बतलाने के लिए है। 194 गाथा में उसमें उन्होंने उदाहरण दिया। अभी मैं उदाहरण अपनी भाषा में समझाता हूं, जो गाथा मैं पढ़वाऊंगा वो आएगा नंबर। उसमें आचार्य एक दृष्टांत देते हैं कि कोई यदि अरति भाव से शराब पीता है तो उसे चढ़ती नहीं है, ऐसा लिखते हैं, वो मतवाला नहीं होता। और यदि कैसे भाव से शराब पीता है? अरति भाव से, यानी आसक्ति नहीं है, और यदि वो शराब पीता है, मद्य पीता है, तो वह मतवाला नहीं होता। आज की भाषा में कहें तो उसे चढ़ती नहीं है, और रति भाव से पीता है तो चढ़ती। अब फिर वही प्रश्न
कुंद कुंद देव के दृष्टांतों को भी समझना कभी कभार मुश्किल भरा होता है यदि मोटे मोटे लें तो। अच्छा, ऐसा होता है क्या वकील चंद जी, यदि शराब पी जाए तो वो चढ़ती है कि नहीं? बोले पंडित जी मुझसे क्यों पूछ रहे, मुझे क्या पता है, तो क्या मुझे पता देखो, ऐसा ही लेना पड़ेगा जैसे मैंने आपको कीमोथेरेपी का उदाहरण दिया था। आपने देखा होगा बहुत सारी जो आयुर्वेद की औषधियां होती हैं, यहां शराब से अर्थ है अल्कोहल। यहां शराब से अर्थ क्या है? अल्कोहल। और किसी जमाने में तो अल्कोहल अस्पृश्य था, छूना भी साथ में नरक में पहुंचा देते थे। और पिछले साल डेढ़ साल में तो हमने खूब उसको छुआ भी है ना, उसको गंगा जल की तरह इस्तेमाल भी किया किया कि नहीं, काय के रूप में? सैनिटाइजर के रूप में। अब मैं आपसे पूछता हूं वो सैनिटाइजर क्या है? सैनिटाइजर आप लगाने से चढ़ता होगा उसमें अल्कोहल होता है। ऐसे ही आयुर्वेद की बहुधा औषधियां ऐसी होती हैं जिसमें अल्कोहल होता है, प्राकृतिक अल्कोहल। ये बहुत सारे आसव ऐसे होते हैं, पुष्टिवर्धक, शक्तिवर्धक, जिनमें अल्कोहल का प्रयोग होता है ना। अब मान लीजिए किसी को कोई लीवर की कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है, अब वैद्य उसको वो आसव बताता है, वह औषधियां बताता है, और जिसमें प्राकृतिक अल्कोहल होता है, और उसमें से बास भी, गंध भी वैसे ही आती है जैसे वो गांव में कच्ची बनती है ना। ये यूपी वाले बेहतर समझते होंगे, है ना। तो आचार्य कहते हैं अब वो औषधि के रूप में जब कोई अल्कोहल लेता है तो कैसे लेता है? शौक से लेता है, कैसे? मुंह सिकोड़ के, मुंह बना के, ऐसे नाक के पास ले जाते हैं, ऐसे ऐसे। इसका नाम है अरति भाव से पीना। और जो नशे के लिए पीता है वो कैसे पीता है? अब उसके मत कहो जी। उनकी तो हालत ये होती है कि शराब आज पी रहे, बोले क्यों पी रहे? आज मैंने शराब छोड़ दी। तो अब क्यों पी रहे? बस इसी खुशी में पी रहे उनका तो ऐसा, राग भाव से पिएगा तो चढ़ेगी, और यदि अरति भाव से पिएगा तो वो उसके नशे का कारण नहीं बनेगी, बल्कि उसके उस स्वास्थ्य को, है ना, जो रोग हो गया है उसके निवारण में कारण बनती। ऐसा उदाहरण दिया, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं अपनी भाषा में। ऐसे ही आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि को भी कदाचित पूर्व पुण्योदयवश ऐसा कुछ आ जाए और उसके भोग आदि की प्रवृत्ति दिखाई दे, तो ये उसकी वो कारण है कि अभी वैसी स्थिरता है नहीं कि बस स्वरूप में डूब जाए और अष्ट कर्मों को नष्ट कर दे, और मिथ्या दृष्टि जैसा अज्ञान उसके है नहीं। तो आता है कर्म का उदय, आता है उदय जन्य, वह उस परिस्थिति को भोगता है, भोगता कहें या भुगतता है ना, लेकिन उस भाव के प्रति, उस क्रिया के प्रति, उस उदय के प्रति उसे आसक्ति नहीं है। इस कारण से उस भोग में जैसे मिथ्या दृष्टि संसार बांध लेता है, वह जीव उस संसार को बांधता नहीं है। ये उसकी वैराग्य शक्ति है। ऐसा उदाहरण दिया आचार्य ने। और यही कारण था कि अमृतचंद स्वामी ने एक कलश लिखा और उसमें इन दोनों गाथाओं का सार लेके खुल्लम खुल्ला लिखा, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के नित्य ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। नित्य लिखा, ये नहीं लिखा कि जिस समय कदाचित वो सामायिक में बैठ जाए अथवा स्वरूप के चिंतन में बैठ जाए उस समय। नित्य ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। और ये ज्ञान वैराग्य शक्ति मतलब कोई ऐसी शक्ति नहीं कि जैसे सभी जीवों में केवल ज्ञान की शक्ति है। ये शक्ति वैसी नहीं है कि कभी पता चले अभव्य जीव हो तो उसको अनंत काल व्यक्त नहीं होगी। ये व्यक्त रूप शक्ति है। कौन सी शक्ति है ये सम्यक दृष्टि की ज्ञान वैराग्य शक्ति, मतलब व्यक्त रूप शक्ति है। ऐसा आचार्य चंद स्वामी लिखते हैं, आचार्य कुंद देव भगवान लिखते हैं, है ना। और फिर प्रश्न खड़ा होता है, हे आचार्य देव, आप एक पर्वत के ऊपर विराजमान, सर्दी के दिनों में, है ना, अथवा गर्मी के दिनों में, दोपहर के 2 बजे जब सूर्य एकदम ऊपर चढ़ा हुआ हो, जेठ का महीना हो, प्रचंड गर्मी हो रही हो, ऐसे पहाड़ के ऊपर कोई नग्न दिगंबर संत यदि हाथ पे हाथ रख के इस पद्मासन मुद्रा में, खड़गासन कायोत्सर्ग मुद्रा में यदि
कोई शंका नहीं है, किसी को शंका नहीं है। समझ में आती है बात? हे आचार्य देव, कदाचित श्रावकों में आप उत्कृष्ट श्रावक के किसी ऐलक क्षुल्लक अर्चिका के ज्ञान वैराग्य शक्ति कहें, हाँ उन मुनिराज की तरह ना सही, लेकिन चलो हमसे तो ज्यादा ही दिखती है, फिर भी हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हे आचार्य देव, जब एक ऐसा जीव जिसके कोई त्याग नहीं है, नहीं ली है, ऐसे व्यक्ति को आप शास्त्रों का अर्थ समझा जाता है। पुराण साहित्य है, उसमें अलंकारिक शैली होती है, उसका अर्थ समझा जाता है। कोई कहे कि जैसे ऐसा होता है, जैसे बच्चे गए घर में तो कहे मम्मी जल्दी भोजन दो, खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो माँ मरने की दवाई देती है कि खाना देती है? दवाई देती है ना। मतलब क्या हुआ? अरे ये बताने की शैली है, अलंकार की शैली। 6 महीने कंधे पे लुक घूमते रहे, मतलब 6 महीने उन्हें यकीन नहीं हुआ, है ना। लक्ष्मण लेटे हुए हैं, उसे जगा रहे हैं, अरे लक्ष्मण उठो, तुम्हारे नाश्ते का टाइम हो गया, तुम्हारे नहाने का टाइम हो गया। अरे मेरा भाई मुझसे रूठ गया, मेरा भाई मुझसे नाराज है, उठना आता नहीं है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो लक्ष्मण? अरे चलो दर्शन का टाइम हो गया, देव दर्शन करेंगे, है ना। लेकिन वो उठते नहीं, यकीन नहीं हुआ। ऐसा मोह। आचार्य देव, हमने उनकी मोह की कथा सुनी है, लेकिन आप आचार्य देव कहें कि जिस समय वो इतने आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं, उस समय आप कहें कि उन जीव के ज्ञान वैराग्य शक्ति है, हमें ये बात समझ में नहीं आती। कैसे माने? वो शरीर मृत पड़ा हुआ है, मृत पड़े शरीर में जीवन दिख रहा है, और आप कहें कि उस समय इस जीवित शरीर को वो मृत देखकर अपनी चेतना का अनुभव कर रहे हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती। 6 खंड की विभूति भोग रहा है, 6 खंड को जीतने के लिए निकला है, आंखों में अंगारे हैं, वो बात अलग है कि वो उसके दिग्विजय के दौरान एक भी खून की बूंद बहती नहीं है, लेकिन अंदर में तो भाव तो है ना कि जो भी सामने आए कुचल दो। आंखों में अंगारे बरसते हुए उसको कहो कि वह जीव ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न है। उस समय आचार्य देव, ये बात हमें जमती नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही मेरी कि नहीं है? नरक में 7वें नरक का नारकी, चलो पहले नरक का भी ले लो, मार रहा है, काट रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कौन? ज्ञानी सम्यक दृष्टि। और अच्छा तू मुझे आंख दिखा रहा, तूने मुझे गालियां दी थी, मैं तेरा जीव देता हूं। ऐसा शक्ति समझ में नहीं आई कुछ। इतना आसान नहीं है भैया इन चीजों को समझना। क्या करें, ये सबसे खतरनाक अधिकार है और ये मेरे हिस्से में आया है।
थे, सात भय नहीं होते। जन्म का भय नहीं होता उसे, मरण का भय नहीं होता, इहलोक भय परलोक भय कुछ नहीं होता, वेदना का भय नहीं होता। ये प्रश्न आने चाहिए। और हे आचार्य देव, जब हम प्रथमान योग में जाते हैं, अन्य ग्रंथों में जाते हैं, तो हमें सम्यक दृष्टि के जीवन में इतना वेरिएशन दिखाई देता है, इतने तरह तरह के सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं कि हमें ये बात, दो शासन के लिए लड़ने वाले, जमीन के लिए लड़ने वाले भरत और चक्रवर्ती, जल युद्ध, मल्ल युद्ध, दृष्टि युद्ध, जब वो एक दूसरे को दृष्टि युद्ध ऐसा और कुश्ती कर रहे हैं, रेसलिंग चल रही है, और उस समय कोई कहे ये ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न है, समझ में नहीं आई हमें, बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है मेरी बात? और ऐसे बहुत है, बहुत है। आप में जाए, सम्यक दृष्टि ऐसी ऐसी निम्न अवस्थाओं में मिल जाएगा सम्यक दृष्टि कि आप कहेंगे कि ये ज्ञान वैराग्य शक्ति, आपको यकीन होगा। ऐसा प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, बनारसी दास जी ने पूछा आश्रव अधिकार के अंतर्गत। ये बदल बदल के आश्रव अधिकार में भी है, बंध अधिकार में भी है, कर्ता कर्म अधिकार में भी है, बहुत है। ये सम्यक दृष्टि वाली गुत्थी समय सार की सबसे बड़ी गुत्थी है। समझ में आया? तब जाके लिखा बनारसी दास जी ने, जो जग में बिचेरे मति मंद सो छंद सदा बरते बुध तैसो, चंचल चित्त असंजित बैन शरीर स्नेह यथावत जैसो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे बुध तैसो, पूछत शिष्य आचार्य जिसो यह सम्यक बनते निराश्रव। समझ में नहीं आया तो कह दो ना नहीं आया। इतनी आसानी से समझ में आने लायक भी नहीं है, मालूम। जो मैंने अभी आपको दृष्टांत दिए ना, पंडित बनारसी दास जी ने इन्हीं दृष्टांतों को दिमाग में रख के ये छंद लिखा। वो लिखते हैं, हे आचार्य देव, यहां उसको निर्जरा का कारण कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि के भोग को। आस में कहते हैं लत्थि दुआसो बंदो सम्मादिठ्य से आसवड़ रोधो, कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंद नहीं होता। निर्जरा कर्ता कर्म के प्रकरण में आएगा, कर्ता कर्म अधिकार कौन ले रहा है? हाँ आएगा। उसमें कहते हैं जैसे स्वर्ण से स्वर्ण के आभूषण निकलते हैं, लोहे से लोहे के आभूषण निकलते हैं, ऐसे ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के भाव सारे अज्ञानमय होते हैं। हर जगह ये गुत्थी आएगी कि ज्ञानी कौन, सम्यक दृष्टि कौन। तब जाके बनारसी दास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ज्यों जग में विचरे मति मंद, जैसे जगत में कोई मंद बुद्धि विचरण करता है, ज्यों जग में विचरे मति मंद, कैसा? स्वच्छंद विचरण करता है। ज्यों जग में विचरे मति मंद, स्वच्छंद सदा बरते बुध तैसो। ये सम्यक दृष्टि भी वैसा ही वर्तन करता है। कैसा, जरा खोल के बताओ। भोग संयोग परिग्रह संग्रह, भोग संयोग परिग्रह संग्रह। अब एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूं सामान्य अर्थ बता के। भोग संयोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे बुध तैसो। मोह विलास कर रहा है ज्ञानी भी, जैसे वो स्वच्छंद करता है। ये मोह का विलास नहीं है 6 महीने कंधे पे लेके घूमना, ये मोह का विलास नहीं है एक दूसरे के खून के प्यासे होना जमीन के लिए, ये मोह का विलास नहीं है कि पत्नी के वियोग में पेड़ पत्तों से पूछना, ये मोह का विलास नहीं है। मोह का विलास नहीं है पूरा महाभारत का युद्ध, जमीन के लिए लड़ाई, परिवार की लड़ाई। कितने दृष्टांत मिल जाएंगे। भोग संयोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे बुध तैसो। समझ में आए ना? गजब है। आचार्य कहते हैं, पूछत शिष्य आचार्य जिसो, ऐसी स्थिति देखकर शिष्य आचार्य से पूछता है, पूछत शिष्य आचार्य जिसो, सम्यक बनते निराश्रव कैसो। कि ये सम्यक दृष्टि निराश्रव कैसे हो? बहुत बड़ी गुत्थी है। तब जाके कुंद कुंद देव ने अगली 197वीं गाथा में लगातार तीसरा दृष्टांत दिया। और यह दृष्टांत मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ऐसे नहीं, गाथा देखना पड़ेगी आपको। 197वीं गाथा निकाल दो भैया, इस पे आ जाएगी। चलो मैं बुलवाता हूं, आप बोलिएगा। बहुत अच्छी गाथा, इसमें तीसरा दृष्टांत है।
लेकिन बात बहुत जबरदस्त है। सेवंतो वीणा सेवदी, बोलिए। असेव माणो भी सेव गो केई। समझ, निकाल दो, अभी तो निकल आई थी, आ जाएगी। देखो फिर से, बहुत इस, ये जितने प्रश्न उठाए ना, इसका समाधान है इस गाथा में, है ना। कैसे बता, उदाहरण की दृष्टि से, उदाहरण के माध्यम से। उसके बाद फिर अगली गाथा पढ़ेंगे, उसमें तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल ये जो गुत्थी है समय सार की, बिल्कुल ऐसे हाथ में आ जाएगी, ऐसे कि अच्छा इतनी इतनी सरल है ये गुत्थी, लेकिन उस क्रम में आएगा। अभी आगे गाथा नहीं आई, चलो तो फिर मेरा ही आश्रय लो आप, फिर से बुलवाता हूं मैं। अच्छा ये भी चला गया, वैसे लाइट आना जाने में, अच्छा अच्छा आने के लिए नहीं आया, आ गई आ गई आ गई। हाँ हाँ, देखो वचन जो होते हैं ना, आचार्य की गाथा, सूत्र, श्लोक, अलग आकर्षण होता है। अभी हमारे भाई साहब वो गाथाएं बता रहे थे ना बंद अधिकार की, तो ऐसा लग रहा था चमर लेके नाचते, नाच रहा हूं, नाच। बंद जब वो तेल मर्दन करता है, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व वर्तन करते हुए, ऐसा देखो आप। मैं बुलवाता हूं, याद है गाथा। सेवंतो वीणा सेवदी, बोलिए। असेव माणो भी सेव गो कोई। पगरण चेठा कसवी, ड़य पायरणोतिसा होदी। चलो पढ़ो, मिलके पढ़ो एक बार। हाँ चलो अब जरा अर्थ देखते हैं। तीसरा दृष्टांत, सेवंतो वीणा सेवदी। अरे रे, सेवन तो मतलब सेवन करने वाला, सेवन करता हुआ भी। सेवन तो, सेवन तो भी, सेवन करता हुआ भी, सेवन करने वाला भी, न सेवको नहीं होता। सेवन करता हुआ भी असेवक है। सेवन तो वीणा सेवदी, सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है। आचार्य क्यों, दया करो ना, हम पंचम काल के जीव, ये क्या पहेलियां सी बुझा रहे हो। बेटे पहेलियां नहीं है, उतरना पड़ेगा। बिना उतरे, बिना तैरे उतर के तैरना नहीं सीख पाओगे, उतरना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कितना ही पढ़ लो, कितना ही कर लो, भले ही कुछ भी कर लो, अंत में और रास्ता नहीं है इस काल में। देखो लिखते हैं आचार्य, सेवन तो, आप मत दोहराना, सेवन तो वीणा सेवदी, सेवन करता हुआ भी वो सेवन नहीं करता। असेव माणो, कोई असेवक, सेवन नहीं करता हुआ भी सेवको, वह सेवक होता है। अजीब आदमी, सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, और सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। आचार्य क्या कर रहे हैं, आचार्य पता है आपके पेट का दर्द, कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने इस गाथा में फिर से लगातार तीसरा दृष्टांत दिया। पगरण चेठा कसदी, ड़य पायरणोतिसो होदी। कि जैसे कोई जी प्रकरण चेष्टा करता हुआ भी प्राकरणिक नहीं होता। अब ये दो शब्द आ गए आपके सामने कठिन से, कौन कौन से, प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक। अब ये प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक क्या है, देखो। वैसे दृष्टांत में इस प्रकरण का भी दे सकता हूं, कोई राग द्वेष नहीं, हम शादी विवाह का देते हैं।
टोडरमल जी ने मुनीम का उदाहरण दिया इसके लिए। आपने देखा होगा प्रकरण, प्रकरण मतलब कोई भी घटना, शिविर भी एक प्रकरण है, शादी विवाह भी एक प्रकरण है, कोई भी हो, जैसे कोई शादी विवाह होती है, शादी विवाह एक प्रकरण है। तो आप देखते होंगे आजकल शादी, पहले का जमाना तो रहा नहीं, अब तो सब फोन पे होता है। वो शादी जिसकी बेटी की हो रही है, वो तो एक कटोरी उठा के यहां से वहां नहीं रखता, वो तो बढ़िया बैठा हुआ है अपनी एसी में कॉफी पीते हुए। और भाग कौन रहे हैं? वो कैटर वाले, वो टेंट वाले, वो लाइट वाले, वो यहां से वहां भाग रहे हैं। जरा सा कुछ हो गया एकदम वो आता है, सीढ़ी लगाता है, एकदम लाइट ठीक करता है। भागते हुए कौन दिखाई दे रहे हैं? वो मजदूर, वो लेबर, वो व्यक्ति। तो प्रकरण है शादी, लेकिन प्रकरण की चेष्टा किसके हो रही है? सारी उन लेबर्स के। और प्रकरण का स्वामी कौन है? वो व्यक्ति जो एक कटोरी उठा के यहां से वहां नहीं रख रहा। वो कहां, वो दौड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, वो नहीं दौड़ेगा, उसके पैरों में दर्द नहीं होंगे, उसके पैर में कील नहीं लगेगी। समझ में आया? और वो कहां बैठा है? वहां एसी में। वो कहलाता है प्राकरणिक। कौन? वो जो बैठा है, जो कुछ नहीं कर रहा। और ये जो भागते दौड़ते दिखाई दे रहा है, ये कहलाती है प्रकरण चेष्टा। अच्छा बताओ, शादी में कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ कम ज्यादा हो जाए, ठीक है? शाही पनीर में नमक कम रह जाए है? तो ऊंच नीच का श्रेय अथवा निंदा किसे मिलेगी? इन प्रकरण चेष्टा करने वालों को मिलेगी? नहीं, वो जो वहां बैठा है उसको मिलेगी। शादी अच्छी होगी उसे, शादी बुरी होगी, पता चला आधे लोग भोजन कर गए, बाद वालों के लिए खाली पहले सारा खा गए, तो निंदा किसकी होगी? उसकी। अरे शादी में लड़की अच्छी है, रिश्ता अच्छा हुआ, कुछ भी उससे जुड़ी हुई ऊंच नीच है, उन सबका स्वामी कौन है? वो जो कुछ नहीं कर रहा। और ये जो कर रहे हैं, इनका ये भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका इसमें कोई स्वामित्व नहीं है। कोई स्वामित्व? अरे उन बेचारों को तो जब बाद में शादी पूरी हो जाएगी ना, तो बाद में जो उसे 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, उसे तो उससे मतलब है। तुम्हारी शादी अच्छी हो बुरी हो, तुम्हारे रिश्तेदार खुश होके जाएं नाराज होके जाएं, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। भागा दौड़ा दिखाई देता है, उसे तो बाद में मिलने वाले 300 रुपए से मतलब है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि शादी जब पूरी हो जाए, कुछ खाने पीने बच जाए, तो आप उन बेचारों को कह दें कि भाई अब बच रहा है, तुम भी खा लो, इतना उन्हें इनाम मिल सकता है। लेकिन वो तो ऑप्शनल है, मिले नहीं मिले उससे उनके 300 रुपए का कोई संबंध नहीं है। हाँ, हम में से कोई ऐसे होते हैं कि जब पैसे से हिसाब करने का वक्त आए तो बोले 350 कर दें। बोले क्यों? 25 का खाना भी तो खिलाया था ऐसे भी होते हैं इसी पंचम काल में। लेकिन चलो उनको छोड़ो अभी। तो वो जो 300 रुपए जिसे मिलने हैं, वो प्रकरण चेष्टा, भागा भागा दिख रहा है, बाबूजी बाबूजी, वो बाबूजी के आजू बाजू फिरेगा, कुछ इनाम मिल जाए 10-20 रुपए, तो कहते वो कहलाती है प्रकरण चेष्टा, लेकिन वह प्राकरणिक है। अब गाथा घटित करो। कहते हैं पगरण चेष्टा कस्सबीण पायणोत्तिसा होती। कोई प्रकरण चेष्टा करता है, लेकिन वह प्राकरणिक नहीं होता, उसे कोई मतलब नहीं है ये राग रंग, वो तो हर चीज को ऐसे देखता है ना। अब वो तो बेचारा 100-200 रुपए के पुराने कपड़े पहने हैं, फटे जूते पहने हैं, अब वहां लोग लाखों रुपए की ड्रेस पहने हैं, 15-15 हजार का वो लीपा पोती क्या कहलाता है, मतलब समझ गए ना आप लोग, समझ गए तो वो तो वैसे ऐसा देखता है, ये सेठ जी आ रहे, ये सेठ जी आ रहे, वो तो हीन अपनी भावना से बेचारा ग्रसित है ना। लेकिन जो भी है, उसके जीवन में जो मस्ती है इसके में नहीं है, चौरासे में वो कुछ नहीं है। बस उसे राष्ट्र में उठेगा, कपड़े झाड़ेगा, हाँ जी लाओ जी हमारा हिसाब करो, तुम्हारा बाद में चाहे अगले दिन तलाक हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पैरण चेठा कस्सबीण पायरणोत्तिसा होदी। ऐसे ही वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वहां की इंच इंच में होने वाले कार्य का स्वामी वो है, क्योंकि उसका उससे स्वामित्व भाव जुड़ा है। और ये सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें इसका चबन्नी का भी स्वामित्व नहीं है। इसका नाम है
सेवंतो वीणा सेवदी असेब माणो भी सेब गो के पगरण चेठा कसवी णय पायरणो तिसा होदी। अब इसमें सम्यक दृष्टि कहां है? सेवन करता हुआ भी असेवक है, इसमें है सम्यक दृष्टि, और त्याग करता हुआ भी सेवक है, इसमें है मिथ्या दृष्टि। यहां आचार्य ने सम्यक दृष्टि खड़ा किया जो भोगी है, और उसके पैरेलल में एक मिथ्या दृष्टि को खड़ा किया जो मिथ्या दृष्टि है लेकिन बाहर से योगी है। समझ गए आप? सेवंतो वीणा सेवदी असेव माणो भी सेव गोके। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आचार्य? कहते क्या करें, हमें तुम्हारी कुटेव तोड़नी है, हमें तुम्हारे अंदर सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स है, अहंकार का बोध, हीनता का बोध, ये तुम्हारे अंदर से तोड़ना है। क्योंकि तुम्हारी अंदर की पर्याय मूर्ता जब जोर मारती है तो कहीं ना कहीं तुम किसी ना किसी परिस्थिति से चिपक जाते हो, और जब उससे चिपक जाते हो वो भगवान आत्मा कराहता है, वो दुखी होता है, उसका दर्शन नहीं हो पाता। समझ में आया? हम तुम्हारे अंदर कोई ऐसी ग्रंथि नहीं छोड़ना चाहते, और इसी यही कारण है कि समय सार में दो चीजें हैं, एक आत्म स्वभाव की महिमा और एक दूसरा आत्म स्वभाव की दृष्टि जिस जीव को हो गई है उस दृष्टिवान की महिमा, और वो दृष्टिवान की महिमा भी उपांतर से उस भगवान आत्मा की ही महिमा है। कहते सुनो, मैंने जिस एकत्व वक्त आत्मा को दिखाने का संकल्प लिया है, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, तुम्हें पता है वो किसका नाम है, उसकी यदि व्यक्ति को दृष्टि भोगों के बीच में भी वो असेवक होगा, और उसकी दृष्टि ना हो तो तुम सारे भोगों का त्याग कर देना, तुम पर्वतों के ऊपर बैठ जाना, तपस्चरण करना, ऐसा पुण्य बांधना कि 9वें गिरिवेक में पैदा हो जाओ, सारे तीर्थंकरों से मिलके पूछा जाए कि एक ये जीव बैठा है पर्वत के ऊपर, इसकी कोई क्रिया में दोष निकाल के बताओ, इसके कोई भाव में कोई ऐसा दोष निकाल के बताओ कि इसी लोकेशणा की चाय है, तो तीर्थंकर भी कह देंगे ना भाई, इसकी क्रिया में कोई दोष नहीं है। कुंद कुंद देव कहते हैं वो सेवक है, कटोरी नहीं उठा रहा यहां से वहां, लेकिन उसके प्रति उसको कहीं ना कहीं एकत्व ममत्व स्वामित्व बुद्धि है, वो सेवक है और ये असेवक है। समझ में आया है? ऐसा दृष्टांत दिया आचार्य ने। हे आचार्य देव, आचार्य को ऐसी समय होने वाला है, आचार्य को ऐसी, ये आचार्य की 3rd डिग्री है। 3rd डिग्री जानते नहीं है? आप कहां के हैं? मुंबई के, भोपाल के? भोपाल वालों को नहीं पता होगा 3rd डिग्री क्या होगा, दिल्ली वालों को पता होगा, यूपी के होंगे, बिहार वाले होंगे तो उन्हें पता होगा, मुंबई वालों को नहीं पता। कुल 3rd डिग्री जानती? पुलिस की 3rd डिग्री नहीं पता? पुलिस की 3rd डिग्री मतलब ये होता है, पहले तो वो प्यार से पूछेंगे, किशनगढ़ वाले भाई आपको पता होगा पहले प्यार से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं तो फिर थोड़ा सा, वहां भी साम दाम दंड भेद यही नीति चलती है, वहां नहीं होगा तो थोड़ा डराएंगे धमकाएंगे, सारे उपक्रम कर लें, फिर भी तुम नहीं उगलोगे ना, तो फिर उल्टा लटका के, है ना, और हल्ले फिर तो जो हाँ मन में आया, जो हाँ जहां लगा वो खूब मारते, खूब पीटते भूतों की तरह। और कई बार तो वो मार इतनी खतरनाक होती है कि किसी ने अपराध ना भी किया हो ना तो वो स्वीकार कर लेता है कि कम से कम बच तो जाएंगे वो कहलाती 3rd डिग्री पुलिस की। आचार्य को भी कभी कभार 3rd डिग्री देनी पड़ती है, काय के लिए? सत्य उगलवाने के लिए नहीं, सत्य स्वीकार कराने के लिए। क्या मतलब हुआ? देखो, आपको आचार्य को आत्मदृष्टि की महिमा बतानी है कि जिस जीव को आत्मदृष्टि हो गई, ये स्वीकार हो गया कि अहमेक को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूबी लवि अथ मज्ज किंच भी अंडम परमाणु में तंपी। उस जीवर की अंतर्दृष्टि कैसी हो जाती है? उस जीव की सारी दुनिया चलती है, सुबह से लेकर शाम तक जीवन चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा दिया टिमटिमाता रहता है अखंड ज्योति की तरह, जहां वो प्रति समय
पर और विकार से भेद विज्ञान करता है, लेकिन वो दिखती नहीं ना जीवों को, आचार्य वो ही दिखाना चाहते हैं, और उसके लिए वो 3rd डिग्री देते हैं। कैसे देते हैं मैं बताता हूं। आप जरा कॉम्परेटिव स्टडी करना, इस गाथा में देखना। आप एक तरफ रखो आप भोगी, पंचेंद्रियों में लगा हुआ, विषयों में लगा हुआ, और दूसरी तरफ आप कोई रखो बीतरागी संत। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये गाथा ही समझा रहा हूं, आप चिंता ना करें, निर्जराधिकार ही समझा रहा हूं। तो कहें कि आपसे कहा जाए इसमें सम्यक दृष्टि कौन है, ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न वाला कौन है, तो कहेंगे ये मुनि ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है, इन्हें आत्मदृष्टि है, इन्हें 41 प्रकृतियों का संबर है, और ये मिथ्या दृष्टि है, इसे आत्मदृष्टि नहीं है, पर्याय मूढ़ है। हाँ ठीक है आचार्य, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। क्या समझ में आई? ये मुनि है इसलिए सम्यक दृष्टि है, ये भोगी है इसलिए मिथ्या दृष्टि है। नहीं समझे तुम, ये 1st डिग्री। लेकिन इसमें भी अभी उसकी दृष्टि कहां रही? इन मुनि को यदि हमने सम्यक दृष्टि कहा तो इसलिए नहीं कि ये नग्न है, इसलिए नहीं कि इनके हाथ में पिछी कमंडल है, इसलिए क्योंकि इन्हें आत्मदृष्टि है। और इस जीव को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे कि ये भोगी है, इसलिए क्योंकि ये आत्मदृष्टि नहीं है। आचार्य तो इस दृष्टि से कहते हैं। लेकिन हाँ आचार्य ठीक है, ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, समझ में आ गई बात। पहली डिग्री में नहीं आई समझ, क्योंकि तुम्हारे सिर पे जू नहीं रहेगा, वहां नहीं पहुंचे तुम जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। अरे ये वेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम कहते हैं और तुम अभी भी बाह उसमें लगे हो। तो आचार्य फिर 2nd डिग्री देते हैं। 2nd डिग्री क्या है? देखो, यहां एक मुनि है, यहां एक मुनि है, ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है। बोले अच्छा क्यों? बोले हो सकता है दोनों का आचरण एक सा, लेकिन अंदर में फर्क होगा। क्या अंदर में फर्क है? इन्हें आत्मदृष्टि है, इन्हें आत्मदृष्टि नहीं है, इसलिए, और कोई कारण नहीं है। हाँ ठीक है, भले ही दोनों साधु हैं, लेकिन परिणामों में फर्क होगा। नहीं पहुंचे तुम। और जब इस डिग्री से भी काम नहीं चलती तो आचार्य फिर 3rd डिग्री देते हैं, उल्टा लटकाते हैं। क्या करते हैं? यहां खड़ा किया भोगी, यहां खड़ा किया त्यागी, और अब कहते हैं ये जो भोगी दिखाई दे रहा है ये सम्यक दृष्टि है, और ये जो बाहर से योगी दिखाई दे रहा है ये मिथ्या दृष्टि है। अब पड़ा फर्क? कुछ समझ में आई बात की नहीं? अब सिर पे जू रहेगा। क्या करें, तुम्हारे अंदर की कुटेब नहीं निकलती, पर्याय मूढ़ता नहीं निकलती, चीजों को बाहर से देखने की जो स्थूल दृष्टि है वो नहीं निकलती। अब तुम्हें फर्क पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य? अरे ये बात तो हमने पहली डिग्री में भी यही बात कही थी, दूसरी डिग्री में भी यही बात कही थी, लेकिन तुम वहां बात नहीं पकड़ पाए। और जब तुम्हारे अंदर का ये जहर नहीं निकल पाता है तो आचार्य को फिर तुम्हें 3rd डिग्री देनी पड़ती है। एक तरफ किया भोगी खड़ा और दूसरी तरफ किया योगी खड़ा, और कहते हैं ये भोगी है, इसे आश्रवबंध नहीं होता, ये भोग भोगते हुए भी निर्जरा का कारण है इसके भोग। और आगे की गाथाओं में कहेंगे इसे परमाणु मात्र भी राग नहीं है। और ये योगी दिखाई दे रहा है, लेकिन आचार्य कहते प्रति समय अनंत संसार को बांधने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बंद अधिकार में भी गाथाएं आएंगे, भाई साहब पढ़ाएंगे, हो सकता है वो जीव अभव्य हो। क्या, कौन सा शब्द बोला, जरा बोल के बताना, कौन सा? डर लगता है बोलने में, कौन सा? अभव्य। ऐसा लिखा, 273वीं गाथा निकाल के पढ़ रहा हूं है, बदड़ी माणी धनंता, क्या है, कुब्बंतो भी अभव्यो अन्नाणी मिच्छिदिट्ठी, 273वीं गाथा। हो सकता है वो अभव्य हो। आचार्य देव दया करो ना हम पे, सीधे साधे हम लोग पंचम काल के ज्यादा समझते नहीं है, बेटा दया ही कर रहे हैं। तुम्हें अभी दया नहीं पता, ज्ञानियों की दया क्या होती है। आचार्य कहते हैं यदि मैं इस पंचम काल में मैं भी पैदा हो, कुंद देव भी पैदा हुए इस पंचम काल में, तो सम्यक दृष्टि जीव तो यहां पैदा होते ही स्वाभाविक है, वो भी अज्ञान दशा में पैदा हुए। लेकिन यहां आकर जब उन्हें यह वैभव मिला, अपनी पूर्वाचार्य परंपरा से उपदेश सुनने मिला और अपने स्वरूप की उपलब्धि की,
बोले हम जानते हैं ये पंचम काल बहुत विषम है, बहुत कम आयु है, कम संगनन है, कम बुद्धि है, और इसमें भी यदि मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझा दूं, थोड़ी माला फेर लो, थोड़ा पुण्य कर लो, बहुत धर्म होगा, बहुत धर्म होगा, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे, सुन के अच्छा लगे, आह कितनी सरल बात है, कितनी मानवीयता का बात है, लेकिन तुम्हें उस समय अच्छा लगेगा। लेकिन यदि ऐसा उपदेश देकर मैं तुम्हारा समय और जीवन खराब कर जाऊं, तो मुझसे बड़ा कोई तुम्हारा शत्रु दूसरा नहीं होगा। समझ में आया ना? है? लेकिन यदि तत्व ज्ञान को लेके तुम अभी भी मर जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल है, अभी भी। और यदि अज्ञान सहित मर गए तो क्या जीवन में पाया? समझ में आया ना? आचार्य कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर का मिथ्यात्व निकाल के रहूं। मैंने संकल्प लिया है, संकल्प कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तुम्हारे अंदर जो भी कुटेव होगी हम उसको छोड़ेंगे। पाताल में से उतर उतर के पर्याय मूलता बहरात्मपन को पुष्ट करने वाली जितनी अज्ञानी की युक्तियां थी, क्या कहते हैं वो, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। समझ में आया ना? कोई भी युक्ति जरा सा पुण्य करके तुम अपने आप में फूल गए तो कहते पुण्य पाप दोनों कुशील हैं। जो जीव स्वभाव में रत होता है वो पुण्य पाप दोनों का त्यागी होता है। तो क्या करें? स्वभाव में रत हो। थोड़ा सा किसी जीव ने प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक आदि कर ली बाह और सोचने लगा मैं धर्मात्मा हो गया, आचार्य कहते प्रतिक्रमण विष कुंभ है। तो क्या है अमृत कुंभ? अप्रतिक्रमण दशा अमृत कुंभ है। पहले तुम दोष करोगे, फिर उसका प्रतिक्रमण करोगे, हम तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्मा में ले जाएंगे जहां दूर दूर तक दोष की कल्पना ही संभव। मैं जीवों की दया पालता हूं, मैं जीवों को बचाता हूं, मैंने इतने उपवास किए, मेरा ये नियम है, तुम इसमें अटक जाते हो। तब आचार्य कहते हैं जो स्वामी हिंसे जामिया परे ही सत्य ही सो मूढ़वन्नाणी नाणी ये तो दो विरोधो। अभी अनिल जी के उसमें आएगी ये चर्चा कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी की वृत्ति से विपरीत होती है। तुम कहां कहां अटकोगे? हमें खुद नहीं पता कि हम कहां अटके हैं। ये तो कुंद कुंद देव बता रहे कि तुम कहां अटके हो। है कितना एक तरफ भोगी और एक तरफ योगी। आचार्य देव सम्यक्त आत्मदृष्टि की कीमत पे, आत्मदृष्टि की कीमत पे उसकी प्रशंसा करते हैं, और जितनी इसकी प्रशंसा करते हैं उसी की प्रतिक्रिया में आत्मज्ञान रहित वृत्तादि की घनघोर भर्त्सना करते हैं। क्यों? उन्हें ना वृत्तादि की भर्त्सना अभीष्ट है, ना भोगों की प्रशंसा अभीष्ट है। उन्हें भर्त्सना करनी है तो पर्याय दृष्टि की, और महिमा बतानी है तो स्वभाव दृष्टि की। समझ में आया ना? समय हो गया, तालियां आलियां तो रहने दो, कोई बात नहीं। तालियां आलियों में कोई भी बात चिल्ला मतलब शैली में कह दो तो ताली मत बजाओ। ताली में ऐसे लगते जैसे कोई राजनीतिक सभा चल रही हो। नहीं, विचार करो। समझ में आया ना? खूब शांति से विचार करो। अभी बात यहां तक हो गई, आपको विषय याद रहेगा कि नहीं? बस इसके आगे चर्चा आप थोड़ा 198वीं गाथा कल करेंगे।